कली कुकुरा कदन जदि चाओए कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए 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 गदाधर मदन नितायर प्राणधन अद्वैत प्रभु चित्त गौरा निमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सोरा गृहीजन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भाव पूरा कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए सर्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण वीरा रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीरा कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए ब्रज
रस भावन दुष्टमत जातन कपटि विघटन कामा शुद्ध भक्त पालन सूक्ष ज्ञान ताड़न चल भक्ति दूषण रामा कलियुग पावन कलिवय नाशन श्री सच्चिदानंद गाओ कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिदानंद गाओ कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिदानंद गाओ श्री सच्चिदानंद गाओ श्री सच्चिदानंद गाओ श्री सच्चिदानंद गाओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के ये पवित्र अवसर पे मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला है। मैं लास्ट संडे को ही सावड्डे में था, फिर से यहाँ पे सैटरडे को आ रहा हूँ। भगवान कृष्ण का कृपा है कि मुझे सावड्डे के भक्तों का संग मिल रहा है। तो आज बहुत एक विशेष दिन है। आज हमारे योगेश्वर कृष्ण प्रभु और उनकी जो माताजी और उनके पूरे परिवार का ये जो गौर निताई विग्रह है उनका 10वां जन्मदिन है। तो मैं लास्ट संडे यहाँ के प्रोग्राम के बाद योगेश्वर कृष्ण प्रभु के घर गया था। उनका घर लिटरली वृंदावन जैसा है और उनके विग्रहों को देख के डेफिनेटली पता चलता है कि गौर निताई बहुत ही खुश हैं उनकी ये सेवा से। 10 साल से लगातार विग्रहों का सेवा करना इतना आसान नहीं होता। तो बहुत सुंदर तरीके से ये पूरा परिवार कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्वीकार कर रहा है और पूरे सावड्डे को बदल रहा है। मैं 2-3 दिन पहले किसी एक सत्संग में गया था। मैं वहाँ पे वर्णन कर रहा था, अगर एक भी परिवार, वन फैमिली अगर बहुत उत्साही है, एक परिवार बस पूरे गांव को बदलने के लिए, वन फैमिली इज़ मोर देन इनफ। सावड्डे में तो एक से बहुत ज़्यादा परिवार है और उनमें से योगेश्वर कृष्ण प्रभु डेफिनेटली इज़ डूइंग सो वेल। इतने अच्छे तरीके से भक्ति कर रहे हैं, अपने परिवार की ज़िंदगी भी चला रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा उदाहरण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपना दक्षिण भारत यात्रा महाप्रभु कर रहे थे तो महाप्रभु एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है कूर्म क्षेत्र, और वहाँ पे एक गृहस्थ हैं, एक कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु को बोलते हैं, ये संसार का ये ज़िंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी में छोड़ के आपके साथ मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो महाप्रभु उस समय उनको बोलते हैं, ऐचे बात कबू न कहीब, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लईब। महाप्रभु बोलते हैं, ऐसा बात फिर से मत करना, आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहो, गृहस्थ ज़िंदगी निभाओ, कंटिन्यूसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। और अगले श्लोक में महाप्रभु बताते हैं, यार देके तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरुआन तारा यही देश। तो दूसरा आज्ञा महाप्रभु देते हैं, आप जहाँ पे हो वहाँ पे रुकना और जिसको भी देखोगे आप कृष्ण के बारे में बताना, आप स्वयं के गांव में गुरु बनना और प्रचार कार्य करना। तो गृहस्थों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ये आंदोलन में। 99% लोग गृहस्थी हैं, तो ऐसे गृहस्थ का होना बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने पूरी ज़िंदगी को भगवान की सेवा में प्रचार कार्य में लगा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट योगेश्वर कृष्ण प्रभु एंड फुल फैमिली कि इतने प्रेम से आंदोलन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं और भगवान का सेवा भी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में और एक विशेष दिन है। आज 21 जून है। 21 जून इज़ इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो योग का अर्थ क्या है? जनरली लोगों को लगता है आज के दिन डेफिनेटली, आज सुबह एक भक्त आए थे हमारे पास जो सरकारी नौकरी करते हैं, तो आज सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को योगा करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस।
योग का कल्चर बढ़ रहा है, लोग आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, पर शास्त्र बताता है कि योग का सार है भगवान के साथ जोड़ना, कनेक्टिंग बैक विथ कृष्णा। योग शब्द जो है ये शब्द से आता है युज। युज मीन्स टू जॉइन। ये दुनिया में हम कष्ट भुगत रहे हैं क्योंकि हम भगवान को छोड़ के, भगवान से हमारा कनेक्शन छूट गया है। तो योग का मार्ग है फिर से भगवान के साथ कनेक्शन स्थापित करना। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अलग अलग योग के बारे में वर्णन करते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, पर प्रैक्टिकली हर अध्याय में भगवान कृष्ण का निष्कर्ष यही है कि सब योगों में से सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। तो ये भगवान कृष्ण का मत है, सब योग मार्ग कृष्ण से ही आते हैं। सो कृष्ण का कंक्लूजन क्या है? सबसे बड़ा योग है, सबसे श्रेष्ठ योगी है जो भक्ति योग का पालन करता है। इसलिए वही कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखाते हैं कैसे भक्ति योग करना चाहिए। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्गम्यता। तो वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आके हमको सरल मार्ग देते हैं योग। तो हम आशा करते हैं कि दिन ऐसा आएगा जब इंटरनेशनल योगा डे में सब लोग इकट्ठा होंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। दैट इज एक्चुअली हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा। भागवतम का एक श्लोक है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अगर किसी ने योग मार्ग का पालन किया है, अष्टांग योग हो, सांख्य योग हो, वर्णाश्रम धर्म हो, इसका कंक्लूजन अल्टीमेटली क्या प्राप्त होना चाहिए? अंते नारायण स्मृति। अंत समय पे आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए तो आपका योग सब वेस्ट, श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमको ये छोटे से मनुष्य ज़िंदगी में हमको भगवान की प्राप्ति करना, ये योग की प्राप्ति करना, कृष्ण की प्राप्ति करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं लास्ट संडे भी यही वर्णन कर रहा था। आजकल न्यूज़ में वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में चल रहा है कि नहीं? कितने सारे लोग मर गए हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग वो समाचार पढ़ते हैं पर लोगों को लगता है शायद बोइंग में प्रॉब्लम था, वो B11 का जो सीट वाला व्यक्ति बच गया। लोग अलग अलग चीज़ पढ़ रहे हैं। लोगों को ये कटकता नहीं है, ये भगवान का संदेश है कि हमको ज़िंदगी में भक्ति में थोड़ा तो हमको गंभीर बनना है। और वही मार्ग देने के लिए, भक्ति का मार्ग देने के लिए बहुत कृपावश श्री भगवान आते हैं, वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और बहुत सरल मार्ग देते हैं। कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। हर युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक मार्ग है। कलयुग में सबसे सरल मार्ग है नाम संकीर्तन, सिंपल प्रोसेस। पर ये नाम संकीर्तन बहुत शक्तिशाली है। अगर हम गंभीरता से नाम का आश्रय लेंगे भगवान की प्राप्ति होगी। बहुत दूर नहीं, संत तुकाराम महाराज, देहू में उनका जन्म होता है। तुकाराम महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त करते हैं और तुकाराम महाराज पूरे महाराष्ट्र में, देहू प्रांत में ये संकीर्तन आंदोलन बढ़ाते हैं। और तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, वॉज अ गृहस्थ, क्योंकि उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का आश्रय लिया। सबके आंखों के सामने वैकुंठ विमान आता है और तुकाराम महाराज स्व शरीर वैकुंठ चले जाते हैं। तो ये सब उदाहरण है हमारे पास बताने के लिए कि अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो मार्ग बहुत सरल है, नाम संकीर्तन। तो जैसा मैं बता रहा था, वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और जब भी भगवान आते हैं उनके अलग अलग अवतारों के रूप में भगवान जो है हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं। श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे, अगर कोई बोलेगा कि राजा जा रहा है रास्ते में, मतलब क्या है, राजा के साथ उसके मंत्री, सैनिक सब जाते हैं। तो कृष्ण भगवान आते हैं, मतलब अंडरस्टूड है भगवान कृष्ण के साथ उनके पार्षद भी आते हैं। तो आज महाप्रभु के ऐसे ही एक पार्षद श्रीवास ठाकुर, उनका 13वां दिन है। संक्षिप्त में
श्रीवास ठाकुर का चरित्र बहुत विशाल है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। श्रीवास ठाकुर हमारे लिए एक रोल मॉडल है, प्रेरणा के स्रोत हैं। थोड़ा बहुत संक्षिप्त में जितना समय है हम श्रीवास ठाकुर के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे और खासकर हम देखेंगे कि श्रीवास ठाकुर के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं। तो वर्णन आता है, श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के ये अवतार में नारद मुनि के अवतार हैं। नारद मुनि कौन है? श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, इटर्नल स्पेसमैन। नारद मुनि का ज़िंदगी इतना अच्छा ज़िंदगी है कि नहीं? नारद मुनि कहीं पे काम को नहीं जाते। नारद मुनि का एक ही कार्य है, प्रचार करते रहो। और नारद मुनि का एक खासियत है, उनको वीज़ा इत्यादि की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी नारद मुनि जा सकते, कंप्लीटली फ्री। ये दुनिया में हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है कि नहीं? फ्रीडम प्राप्त करने का तरीका है भगवान का आश्रय लेना। जो व्यक्ति भगवान से और ज़्यादा आसक्त है, भगवान पे निर्भर है, वही व्यक्ति फ्री होता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, रियल इंडिपेंडेंस मीन्स डिक्लेयरिंग योर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो कृष्ण का आश्रय लेना। तो नारद मुनि पूरे ज़िंदगी भर भ्रमण करते हुए प्रचार करते रहते हैं। वही नारद मुनि महाप्रभु के लीलाओं में श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, सचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने, ए चारी तानी प्रभुर सदा आविर्भाव, प्रेम कृष्ण हय प्रमुर सहज स्वभाव। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, महाप्रभु हमेशा अभी भी 4 स्थान में हमेशा है। 4 प्लेसेस महाप्रभु ऑलवेज थे। एक है महाप्रभु का घर, सची माता का घर, योगपीठ। आप में से कितने भक्त मायापुर गए हैं? बड़ा डिवोटीज ना। तो मायापुर में महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो महाप्रभु बोलते हैं, मैं हमेशा वहाँ पे रहता हूँ। दूसरा स्थान नित्यानंद नर्तने, जहाँ पे भी नित्यानंद को कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, वहाँ पे महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। तीसरा स्थान श्रीवास कीर्तने या श्रीवास अंगने, श्रीवास ठाकुर का ये जो घर है, वहाँ पे महाप्रभु हमेशा रहते हैं। और चौथा स्थान है राघव भवने, राघव पंडित का घर, जो पानीहट्टी में आता है। तो वर्णन आता है, श्रीवास ठाकुर जो है ओरिजिनली बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था। सिलेट करके एक जगह है बांग्लादेश में, श्रीहट्ट पहले का नाम था, वहाँ पे इनका जन्म होता है। श्रीवास पंडित महाप्रभु से 30 साल बड़े थे। तो महाप्रभु आने से पहले ये दुनिया में, हमने गौर निताय का अभिषेक देखा ना, तो महाप्रभु के आगमन के पहले 30 साल पहले श्रीवास ठाकुर का जन्म हुआ था। तो अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर बहुत सीनियर थे। महाप्रभु के पहले ही उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया और इनके प्रार्थना से महाप्रभु का आगमन होता है। वर्णन आता है, श्रीवास ठाकुर के 4 भाई थे, श्री नलिन पंडित, श्रीनिधि पंडित, श्रीपति पंडित, श्रीराम पंडित, और श्रीवास ठाकुर सबसे श्रेष्ठ। और श्रीवास ठाकुर ने ऐसा एक संस्कृति दिया था जहाँ पे पूरा परिवार जो है कृष्ण भक्ति में अग्रसर है। देखिए, दुनिया में आपका परिवार होगा, आप परिवार के प्रति आसक्त भी रहेंगे, पर समय के साथ परिवार तो छूट ही जाएगा, है कि नहीं? ये अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में कितने सारे लोगों का परिवार छूट गया। पति कहीं पे है, लंदन में है, पत्नी यहाँ पे, सब कंप्लीटली लॉस्ट। अगर हमको परिवार में एकत्रित रहना है यहाँ पे और आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण को केंद्र में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, चारी बाई स्वअंशे करे चैतन्य सेवा, गौरचंद्रे बिना नाही जाने देवी देवा। ये जो चारों भाई थे श्रीवास ठाकुर के साथ, एक ही चीज़ कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था, महाप्रभु का सेवा करना। और महाप्रभु के अलावा, कृष्ण के अलावा वो किसी और का आश्रय नहीं लेते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो 17-18 साल के थे, महाप्रभु गया जाते हैं और गया में वो अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलते हैं। वहाँ पे उनको दीक्षा प्राप्त होता है। महाप्रभु को दीक्षा प्राप्त होते ही उनके अंदर तुरंत अष्ट सात्विक विकार का अनुभव होता है, कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है।
तो महाप्रभु वहीं से गया से वृंदावन की ओर भाग रहे थे। एक आकाशवाणी होती है और ये आकाशवाणी महाप्रभु बोलती है, अरे आपका अवतार हुआ है संकीर्तन शुरू करने के लिए, आप अभी चले गए वृंदावन तो मिशन कैसे शुरू होगा। शिला प्रभुपाद का फॉर्मूला था वर्क नाउ समाधि लेटर। तो यही आकाशवाणी का मैसेज था, अभी आप प्रचार कार्य करो, वृंदावन बाद में। तो महाप्रभु वापस नवद्वीप आते हैं। जब वो नवद्वीप आते हैं महाप्रभु, क्योंकि उनको अभी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है, जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिलता है ना, वो एक पागल व्यक्ति की तरह बर्ताव करता है, लिटरली लाइक अ मैडमैन। लोग उसको समझ नहीं पाते। तो लोगों को लग रहा था ये निमाई पंडित, महाप्रभु का पहले का नाम था निमाई पंडित, शायद निमाई पंडित पागल हो चुका है, शायद भूत प्रेत सवार हो चुका है, या कुछ बीमारी आ चुका है इत्यादि। कोई इनको समझ नहीं पा रहा था। उस समय श्रीवास ठाकुर सामने से आते हैं और श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं, बाकी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके ये भाव को सिर्फ शुद्ध भक्त समझ पाएंगे, आप कीर्तन मेरे घर में करना। तो श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु के आंदोलन के लिए अपना घर खोल दिया था। मैं लास्ट टाइम संडे जब आया था, मैं वर्णन कर रहा था महाप्रभु का ये जो संकीर्तन आंदोलन, जैसे ये सावड्डे का सेंटर है, महाप्रभु का ये पूरा संकीर्तन आंदोलन शुरू होता है श्रीवास ठाकुर के घर से। महाप्रभु रेंट नहीं देते थे, फ्री में मिल गया उनको श्रीवास ठाकुर का घर, पूरा घर खुला है। और बहुत बढ़िया सेंटर था, जैसे यहाँ पे ना बहुत बड़ा आंगन, बहुत बड़ा सभागृह, एवरीथिंग परफेक्ट। और श्रीवास ठाकुर ने दिन रात महाप्रभु और भक्तों के लिए खोल दिया। तो ये गृहस्थ हैं श्रीवास ठाकुर की तरह, जो पूर्ण तरीके से शरणागत, मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पित तुआ पदे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं शरणागति का भाव है सब कुछ महाप्रभु या भगवान को समर्पित करना। और श्रीवास ठाकुर ऐसे एक उदाहरण है, घर परिवार धन सब कुछ उन्होंने महाप्रभु के लिए समर्पित कर दिया था। उस दिन से महाप्रभु का रात का कीर्तन शुरू होता है श्रीवास आंगन में, नाइट कीर्तन, रात भर दिन भर कीर्तन करते थे। और ये जो कीर्तन होता था महाप्रभु ये कीर्तन में जो भाव दिखाते थे, किसी ने ऐसा भाव नहीं देखा। महाप्रभु छलांग लगा के ज़मीन पे गिरते थे, ऐसा लगता था कि ज़मीन टूट रहा है, ज़मीन पे भूकंप आता है। तो महाप्रभु के अलग अलग अष्ट सात्विक भाव थे जो हम साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण जब वृंदावन से चले जाते हैं, श्रीमती राधा रानी के शरीर में अलग अलग अष्ट सात्विक भाव, महाभाव का स्तर है। तो ये जो श्रीवास आंगन है माना जाता है कृष्ण लीला में रास स्थली से अभिन्न है। भगवान कृष्ण के बहुत सारे लीलाएं हैं, पर सब भगवान कृष्ण की लीलाओं में से सबसे श्रेष्ठ लीला है भगवान कृष्ण का रास लीला। और सबसे श्रेष्ठ स्तर है वृंदावन में वंशी वट, जहाँ पे भगवान कृष्ण रास लीला खेलते हैं, रास मंडल। वही जो रास लीला का स्थान है, महाप्रभु की लीलाओं में श्रीवास आंगन बनता है। और वही जो रास लीला है, सबसे श्रेष्ठ लीला जो गोपियाँ कृष्ण के साथ अनुभव कर रहे हैं, महाप्रभु के आंदोलन में संकीर्तन मिशन बन जाता है। गोलोकेर प्रेम दन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन का रास लीला में प्रवेश करने का तरीका है नाम संकीर्तन। भागवतम वर्णन करता है 10वां स्कंद, जब भगवान कृष्ण शरद ऋतु के रात के समय, शरद पूर्णिमा के रात के समय गोपियों के साथ रास लीला खेल रहे थे, वो एक रात ब्रह्मा जी का रात बन जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही श्रीवास आंगन में एक एक रात ब्रह्मा जी का रात बन रहा था। और इतने सारे लीलाएं होते हैं सिर्फ श्रीवास आंगन में, अनंत शेष भी वर्णन करे इसका सीमा पहुंच नहीं सकते। बहुत सारे लीलाएं, मैं थोड़ा बहुत श्रीवास आंगन में क्या लीलाएं होते हैं उसके बारे में वर्णन करूंगा। और खासकर श्रीवास ठाकुर का शरणागति का भाव क्या है, उनका नम्रता क्या है, उनका भक्ति क्या है, उसका एक झलक हम सबको मिलेगा। वर्णन आता है एक बार महाप्रभु जब ऐसा कीर्तन कर रहे थे रात के समय, श्रीवास ठाकुर का लड़का गुजर जाता है, मर जाता है। अभी घर में इतना बड़ा हादसा होगा तो हर व्यक्ति रोएगा। तो वहाँ के जो स्त्रियाँ हैं, श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी और सब स्त्रियाँ ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। श्रीवास ठाकुर को ये पता चलता है,
महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था। श्रीवास ठाकुर ये सब स्त्रियों के पास आते हैं और बोलते हैं रोना मत, आप क्यों रो रहे हो? महाप्रभु का साक्षात उपस्थिति है, सब भक्त यहाँ पे है, संकीर्तन हो रहा है, कुछ भी चीज़ गलत नहीं हुआ है। मृत्यु तो हर व्यक्ति को आना है, आज नहीं तो कल, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु तो आने वाला है, सिर्फ टाइम का क्वेश्चन है। तो श्रीवास ठाकुर बताते हैं, आप ये सोचो हमारा लड़का इतना भाग्यशाली है, महाप्रभु की उपस्थिति में, संकीर्तन की उपस्थिति में उसने शरीर त्यागा, डेफिनेटली उसका अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, आप चिंता मत करो। और श्रीवास ठाकुर इनको धमकी भी देते हैं, बोलते हैं आप लोग रोओगे और महाप्रभु का संकीर्तन में बाधा आएगा तो मैं भी खुदकुशी कर लूँगा। अभी ऑलरेडी पुत्र चला गया है, पति भी जाएंगे, तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, रोकते हैं, अपने आप का जो रोना है वो रोक लेते हैं। तो महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, अर्धरात्रि तक महाप्रभु का कीर्तन चलता है। तो महाप्रभु सडनली कीर्तन को रोकते हैं और पूछते हैं, हे श्रीवास, घर में कुछ अशुभ हुआ है क्या? श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, भगवान आपकी उपस्थिति में अशुभ कैसे हो सकता है? जो भी हुआ है शुभ ही हुआ है। श्रीवास ठाकुर बताते भी नहीं है महाप्रभु को उनका लड़का गुजर गया है। दिस इज द काइंड ऑफ लव दैट ही हैड। महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के प्रति, महाप्रभु के प्रति इतना समर्पण था। फिर से महाप्रभु कीर्तन शुरू करते हैं और फिर से महाप्रभु को लगता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। एक भक्त आके महाप्रभु को बोलते हैं, श्रीवास ठाकुर का लड़का गुजर गया है। महाप्रभु को विश्वास नहीं हो रहा है, श्रीवास ठाकुर का लड़का गुजर गया है और श्रीवास ठाकुर ने बताया भी नहीं, श्रीवास ठाकुर गए भी नहीं, वहीं पे हैं कीर्तन में। तो महाप्रभु उस समय बोलते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तो पहले बार महाप्रभु क्लू दे रहे थे भक्तों को कि वो बहुत जल्दी छोड़ के जाने वाले हैं। तो महाप्रभु ये लड़के के पास जाते हैं, मृत शरीर में अपना हाथ रखते हैं और ये आत्मा जो चला जा चुका था, ये बच्चे का वापस आता है और ये बच्चा बोलने लगता है कि नहीं? बड़े प्रवचन देते हैं तो उसमें एक रुचि है, छोटा बच्चा प्रवचन देता है ना, व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनेगा। ये छोटा बच्चा उठ के प्रवचन देने लगता है, मेरे बहुत सारे माता पिता होके गए, मेरा बहुत सारा जन्म होके गया, ये जन्म में मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मुझे श्रीवास ठाकुर जैसे पिताजी मिले, मालिनी देवी जैसे माता मिली, और मेरा कितना बड़ा भाग्य, यही घर में हे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आपका दर्शन मुझे मिला, मेरा ज़िंदगी सफल। और इस प्रकार ये बोल के लड़का वापस चला जाता है। तो वहाँ की स्त्रियाँ, उनको थोड़ा बहुत सांत्वना मिलता है। उस समय महाप्रभु श्रीवास ठाकुर और वहाँ के सब स्त्रियों को बोलता है, श्रीवास तुम चिंता मत करना, मैं और नित्यानंद आपके 2 पुत्र हैं, वी 2 आर योर चिल्ड्रन। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से इतना प्रेम करते थे। वर्णन आता है, जब महाप्रभु का जन्म हुआ था गौर पूर्णिमा के तिथि में, श्रीवास ठाकुर का घर महाप्रभु के घर के बिल्कुल नज़दीक है। तो पहले महाप्रभु से, ये छोटे बच्चे से मिलने के लिए मालिनी देवी आती है, श्रीवास ठाकुर की पत्नी। तो श्रीवास ठाकुर और मालिनी, उनकी जो पत्नी है, लगभग महाप्रभु के दूसरे माता पिता की तरह है। इतना प्रेम दिया था उन्होंने महाप्रभु को। तो ये कहानी सब देखते हैं श्रीवास ठाकुर का समर्पण। तो ये भक्त का भाव है, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। ये दुनिया में हमको थोड़ा बहुत कष्ट आता है, तुरंत भक्ति छोड़ देते हैं, पर भक्त मतलब श्रीवास ठाकुर की तरह। श्रीवास ठाकुर इज द आइडियल प्योर डिवोटी। वो दिखा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी दुख आ जाए, हर परिस्थिति में हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़ते। तो एक बार महाप्रभु ऐसा लीला करते करते एक दिन महाप्रभु विष्णु के सिंहासन पे बैठ जाते हैं। महाप्रभु पहले भी बैठे थे, पर बैठ के जनरली जल्दी उतर जाते हैं। इस बार महाप्रभु ऐसे बैठ गए विष्णु के सिंहासन पे, 21 घंटा नीचे उतरे ही नहीं, कॉन्शियसली वो सिटिंग। इसको बोलते हैं सत प्रहरीय लीला, 21 आवर्स, 21 घंटे तक महाप्रभु ये लीला करते हैं। जब महाप्रभु बैठ जाते हैं, महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं मेरा अभिषेक करो। यहाँ पे हमने गौर निताई का अभिषेक किया ना, विग्रहों का अभिषेक। अब इमेजिन करो साक्षात महाप्रभु बैठे हैं सिंहासन पे और भक्तों को बोल रहे अभिषेक करो। तो वहाँ पास में गंगा बहता था, तो सब भक्त गंगा से मटका ला के महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे। उस समय श्रीवास ठाकुर की एक मेड सर्वेंट थी, एक दासी थी, जिसका नाम था दुखी। और ये क्या करती थी,
सबसे एंड में खड़ा होके मटका भर के भक्तों को देती थी ताकि भक्त जाके अभिषेक कर सके। जनरली ना भक्ति में हम आगे आना चाहते हैं, अभिषेक में मेरा पहला नंबर, सब आगे आना चाहते हैं, पर ये कहानी से जब दुखी अंत में है, सामने आई नहीं, अभिषेक सेरेमनी को देखा भी नहीं, भाग भी नहीं लिया, एंड में खड़ी है। महाप्रभु इसको पहले बुलाते हैं दुखी को, और महाप्रभु बोलते हैं आज से आपका नाम है सुखी। महाप्रभु उनको दीक्षा देते हैं। ये कहानी के दो सीख है। पहला, अगर हमको एक्चुअली सुखी बनना है तो हमको आगे नहीं आना है, पीछे रहना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। जितना अहंकार रहेगा उतना व्यक्ति दुखी रहेगा। ये अहंकार ना एक बलून की तरह है, अहंकार फुला हुआ रहेगा। ये दुनिया के पास पिन है, हर व्यक्ति के पास पिन है। जितना बड़ा अहंकार फूटता रहेगा आपको दर्द होता रहेगा। खुश रहना है, नम्र रहो, नम्र व्यक्ति खुश रहता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आनंद प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का तरीका है गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। ये सर्वेंट के मूड में रहेंगे, नेचुरली सुखी बनेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, महाप्रभु ये दुखी को कृपा क्यों देते हैं? ये दुखी का क्वालिफिकेशन क्या था? इसका कनेक्शन श्रीवास ठाकुर के साथ बन गया। श्रीवास ठाकुर के घर में नौकरानी थी। महाप्रभु बोलते हैं ठीक है तुम्हारा भी उद्धार होगा। एक जगह पे महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास ठाकुर तुम्हारे संबंधित कोई भी होगा, दूर दूर तक कोई संबंधित होगा, सबका मैं उद्धार करूंगा। श्रीवास ठाकुर के एक टेलर थे जो उनका वस्त्र सिलाते थे, मुस्लिम व्यक्ति, महाप्रभु उसको भी कृपा देते हैं। तो भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों का कनेक्शन बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साधना के बल पे हम कृष्ण का कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, पर जब हम शुद्ध भक्तों के संग में होते हैं, भक्तों के आश्रय में होते हैं, ऐसे भक्तों के संग में हमको बहुत जल्दी कृपा मिलेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु दुखी को सुखी बना देते हैं। तो ये उसके बाद महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं मुझे खिलाओ, प्रसाद लेके आओ। हजारों मटके प्रसाद लेके आते हैं, दही मक्खन केला, महाप्रभु सब कुछ खा लेते हैं और बोलते हैं अनियो और लेके आओ। लगभग गोवर्धन लीला जैसा होता है, और भक्त और खिलाते हैं। फाइनली महाप्रभु क्या करते हैं, अलग अलग भक्तों को बुला के उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और हर भक्त में कृपा दिखाते हैं। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बुलाते हैं और महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को ऐसा एक प्रसंग बताते हैं जो किसी को पता नहीं था। श्रीवास ठाकुर को ही पता था, किसी को पता नहीं था। इससे हम एक चीज़ सीखते हैं, भक्ति में ना हम बहुत बार भक्ति करने का प्रयास करते हैं, विफल हो जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है अरे भगवान देख रहे हैं कि नहीं हमारे कष्ट को, इस कृष्णा सीइंग और नॉट। पर ये लीला से हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण हर एक व्यक्ति के संघर्ष को देख रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर एक बार देवानंद पंडित के भागवत कथा में जाके बैठते हैं। देवानंद पंडित एक बहुत फेमस भागवत कथाकार थे, शुद्ध भक्त नहीं थे, फिर भी श्रीवास ठाकुर वो इतने नम्र थे, वो देवानंद पंडित के भागवत कथा में जाके बैठते हैं। तो एक दिन ऐसे बैठे भागवत सुनते सुनते, कृष्ण लीला सुनते सुनते श्रीवास ठाकुर बेहोश हो गए, उनको अष्ट सात्विक भाव का अनुभव होने लगा। तो क्योंकि आप इमेजिन करो बीच सभा में कोई बेहोश हो गया या कोई चिल्लाने लगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो श्रीवास ठाकुर ऐसे गिर गए, देवानंद पंडित अपने शिष्यों को बोलते हैं इसको बाहर लेके जाओ। तो देवानंद पंडित के जो शिष्य हैं, श्रीवास ठाकुर बेहोश अवस्था में थे, उनको उठा के रास्ते में फेंक देते हैं और वापस आ जाते हैं। श्रीवास ठाकुर का ये नम्रता देखो, जब वो उठते हैं, जब उनको वापस होश आता है, वो देख रहे हैं रास्ते में वो, श्रीवास ठाकुर कुछ नहीं बोलते, चुपचाप घर चले जाते हैं। श्रीवास ठाकुर को थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया, पर श्रीवास ठाकुर किसी को बताते नहीं है, किसी को कंप्लेन नहीं करते, ही जस्ट टॉलरेट करते हैं। महाप्रभु बताते हैं हे श्रीवास, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा नम्रता था, उस दिन से जब भी तुम भागवतम पढ़ रहे थे, मैं तुम्हारे हृदय में भागवतम में रुचि उत्पन्न कर रहा था। आई वॉज गिविंग यू टेस्ट इन भागवतम। तो यहाँ पे हम सीखते हैं हर चीज़ ये दुनिया में, कुछ भी चीज़ आपको खरीदना है ना, प्राप्त करना है, एक कीमत होता है कि नहीं? एक आईफोन खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, एक कीमत चुकाना पड़ता है। तो वैसे ही आपको भगवान के नामों में,
भगवान की कथा में, भागवतम में रुचि प्राप्त करना है। हर भक्त का इच्छा है ना, नामे रुचि, नाम में रुचि मिले, गीता भागवत में रुचि मिले। तो भगवान की भक्ति में रुचि प्राप्त करने का कीमत क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो नम्र वैष्णव हैं उन्हीं को कृपा मिलता है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर लगभग 20 साल 21 साल जगन्नाथपुरी में रुके। उनका जो भजन कुटीर था बिल्कुल जगन्नाथपुरी मंदिर के पास, पर हरिदास ठाकुर एक भी बार मंदिर के अंदर नहीं गए। सिर्फ साल में एक बार रथ यात्रा होता था, तभी जगन्नाथ का दर्शन करते थे। और क्योंकि हरिदास ठाकुर के हृदय में ऐसा नम्रता था, जब भी वो हरिनाम का जप करते थे ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण उनको प्रेम का, रुचि का अनुभव देते हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार श्रीवास ठाकुर को बता रहे हैं कि कैसे महाप्रभु ने साक्षात श्रीवास ठाकुर के हृदय में भागवतम के प्रति रुचि उत्पन्न किया। और इस प्रकार महाप्रभु ये शतप्रहरी लीला में अलग अलग भक्तों को बुला के उनके बारे में ऐसा कुछ चीज़ बताते हैं जो किसी और को पता नहीं था, वो भक्त के अलावा। वो हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, हरिदास तुमको पता है क्या, बहुत साल पहले जब तुमको फुलिया में 22 बाजार में तुमको पीटा गया, शायद जब ये प्रसंग हो रहा था महाप्रभु का जन्म भी नहीं हुआ था, महाप्रभु वैकुंठ में थे, नॉट एवन अपीयर्ड। पर महाप्रभु को ये भी पता है, बोलते जब आपको ये पीटा जा रहा था मैंने वैकुंठ से सुदर्शन चक्र छोड़ा था, पर आपका माफ़ करने का शक्ति इतना तीव्र था, मेरा सुदर्शन भी कुछ कर नहीं पाया, तो मैं स्वयं वहाँ पे आ गया और अपने पीठ से मैंने तुम्हारे पीठ को ढक लिया। और वो जो चाबुक के निशान जिससे ये लोग हरिदास ठाकुर को मार रहे थे, महाप्रभु के शरीर पे लग जाता है और महाप्रभु अपना पीठ दिखाते हैं हरिदास को, वो सब चाबुक के निशान महाप्रभु के शरीर पे थे। महाप्रभु गंगादास पंडित महाप्रभु के संस्कृत टीचर थे। बोलते गंगादास पंडित तुमको पता है क्या, एक बार जब मुस्लिमों ने तुम्हारे घर का आक्रमण किया था, रात का समय था, तुम अपने परिवारजनों के साथ, बेटियों के साथ, बीवी के साथ आप भाग रहे थे, गंगा का तट था, नाव भी नहीं था, आप इतने चिंतित थे क्या करूं, आप गंगा में खुदकुशी करना चाहते थे। उस समय मैं एक नाविक के रूप में आया और मैंने आपको गंगा पार करा दिया। और महाप्रभु उस समय श्रीधर कोलावेचा को बुलाते हैं, सब भक्तों को बोलते हैं जाके श्रीधर कोलावेचा को बुला के लाओ। तो सब भक्त सोच रहे थे ये श्रीधर कोलावेचा कौन है, कभी सुना नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं रहता है सीमंतर द्वीप में। तो भक्त जाके श्रीधर कोलावेचा को बुलाते हैं। तो श्रीधर कोलावेचा इतना गरीब था, इतने गरीब भक्त थे, वो केले का पत्ता बेचते थे और केले का पत्ता बेच के, और वो भी थोड़ा पैसा मिलता था, आधा पैसा गंगा के सेवा में उपयोग करते थे और जो थोड़ा मिला उससे अपना घर चलाते थे। उसमें भी छोटे निमाई, जब महाप्रभु छोटे बालक थे, निमाई पंडित आके श्रीधर के साथ बार्गेनिंग करते थे, बोलते थे तुम बहुत ज़्यादा दाम ले रहे हो, कम करके दो, और महाप्रभु फ्री में लेके जाते थे। तो महाप्रभु श्रीधर को बुलाते हैं और श्रीधर को बोलते हैं श्रीधर मेरा रूप देखो, और महाप्रभु ने षडभुज रूप श्रीधर कोलावेचा को दिखाया। और महाप्रभु उस समय श्रीधर को पूछते हैं, श्रीधर तुमको क्या चाहिए मांगो, तुमको स्वर्ग चाहिए क्या? श्रीधर बोलते हैं नहीं चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं तुमको शक्ति चाहिए क्या, यौगिक शक्तियाँ? श्रीधर बोलते हैं नहीं चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए। आपको वैकुंठ चाहिए क्या? श्रीधर बोलते हैं वो भी नहीं चाहिए। तो महाप्रभु श्रीधर को बोलते हैं अरे कुछ तो मांगो। तो श्रीधर बोलते हैं भगवान मेरा एक ही इच्छा है, जन्म जन्मांतर आपका जो बाल स्वरूप है निमाई पंडित के रूप में, उसी का मुझे स्मरण होता रहे। उस समय महाप्रभु श्रीधर कोलावेचा को कृष्ण प्रेम देते हैं। तो ये सब लीलाओं में हम देखते हैं कि भक्त मतलब नम्र होना और भक्त मतलब बिना भौतिक इच्छा के भगवान की भक्ति करना। एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में एक उनकी ये सासू माँ, वो छुप के महाप्रभु के संकीर्तन को देख रही है और महाप्रभु कीर्तन के समय रोक देते हैं कीर्तन को और बोलते हैं कोई तो है जिसको नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एक कोई मिसफिट है, मूड वाइब्रेशन ठीक नहीं आ रहा है। तो श्रीवास ठाकुर एक टोकरी उठाते हैं, उसमें उनकी सासू माँ है। श्रीवास ठाकुर बाल पकड़ के उसको बाहर कर देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं अरे सासू माँ है, रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं वो सब होगा, मुझे नर्क में जाना है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर आपके कीर्तन में बाधा नहीं आना चाहिए।
ये श्रीवास ठाकुर का भाव था। एक बार क्योंकि क्या होता था नवद्वीप में, वहाँ के जो ब्राह्मण थे ना, उनको महाप्रभु के संकीर्तन में एंट्री नहीं मिलता था, क्योंकि कोई ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ होगा पर पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं है। ब्राह्मण और वैष्णव में थोड़ा फर्क होता है, हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं होता, तो बहुत सारे ब्राह्मणों को एंट्री नहीं था। तो ये सब ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आने लगा, ये निमाई पंडित और ये हरे कृष्ण लोग अपने आप को क्या सोचते हैं, हमको एंट्री नहीं दे रहे। तो उन सब लोगों ने जाके वहाँ का जो लोकल मैजिस्ट्रेट था चांद काजी, उसको जाके कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन किया? कंप्लेन किया कि ये निमाई पंडित और ये जो भक्त हैं हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। मैं तुकाराम महाराज का चरित्र पढ़ रहा था। तुकाराम महाराज को लगभग यही चीज़ का अनुभव करना पड़ता है। तुकाराम महाराज का जन्म उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था। उनके जो अभंग है, उनका जो कीर्तन है इतना फेमस होता है, तुकाराम महाराज के सत्संग में ब्राह्मण भी आके बैठने लगते हैं। उस समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था रामेश्वर भट्ट। उसको इतना ईर्ष्या उत्पन्न होता है, बहुत प्रभावशाली ये व्यक्ति था। वो जाके पुणे के राजा को कंप्लेन करता है कि तुकाराम गलत कार्य कर रहा है, शूद्र होके प्रचार कर रहा है, ब्राह्मण उसके चरण छूते हैं और ये वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा है जो सही नहीं है। तो ये लोग तुकाराम को बोलते हैं संकीर्तन बंद करो, अभंग को नदी में फेंक दो। तो अगर ये दुनिया में आप अच्छा भी कार्य करने का प्रयास करो, अड़चन आएंगे, डेफिनेटली इट विल कम। और जितना आप ज़्यादा प्रचार करोगे, जितना आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, उतने शत्रु भी बनेंगे। तो ये चांद काजी को जाके लोग कंप्लेन करते हैं वहाँ के हिंदू, और चांद काजी पहले से ईर्ष्यालु था, अभी कंप्लेन भी आ गया हिंदुओं का, तो आ जाता है अपने सैनिकों के साथ। और सैनिक आके श्रीवास आंगन में आते हैं और भक्तों को धमकी देते हैं संकीर्तन बंद करो, आप फिर से संकीर्तन करोगे हम आप सबको गिरफ्तार करेंगे और फोर्सिबली आप सबको हम मुस्लिम बना देंगे। उस समय से इनका यही एक ही फॉर्मूला है, चलता रहता है, इटरनल फॉर्मूला। जब महाप्रभु को यह समाचार मिलता है और वो भी क्या करते हैं, मृदंग को तोड़ देते हैं, तो उस दिन से श्रीवास आंगन का घर नाम हो जाता है कोल भंग दंग, जहाँ पे मृदंग को तोड़ा गया। जब महाप्रभु को पता चलता है, महाप्रभु बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं हम ये सहन नहीं करेंगे, चांद काजी के विरुद्ध हम आंदोलन लेके जाएंगे। और महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं हम बाहर निकलेंगे और विरोध करेंगे, आज शाम को सब लोग आ जाओ हाथ में मशाल लेके, हम चांद काजी के विरुद्ध जाके आंदोलन खड़ा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं फर्स्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू नहीं किया है, महाप्रभु ने शुरू किया है। अल्टीमेटली जो शुरू करते हैं कृष्ण से ही आता है, जन्मादि यस्य यतः, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा। जब महाप्रभु बताते हैं लोगों को सब आ जाओ, लाखों लोग जम जाते हैं। उस दिन पता चलता है लोगों को निमाई पंडित का इन्फ्लुएंस क्या था। अब तक कीर्तन श्रीवास आंगन के अंदर चल रहा था, घर के अंदर। इतिहास में पहले बार संकीर्तन बाहर निकला, किसकी कृपा से? चांद काजी की कृपा से। अगर चांद काजी नहीं होता, संकीर्तन श्रीवास आंगन में ही रहता था, बाहर निकल के सावटे तक नहीं पहुंचता था, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कभी कभी जब जिंदगी में कष्ट आता है, भक्ति के आंदोलन में कष्ट आता है, चुनौतियां आते हैं, ये चुनौतियों से संकीर्तन और बढ़ता है। मैं तुकाराम महाराज के बारे में बता रहा था, ये रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराज को बोलते हैं सब अभंग इंद्राणी नदी में फेंक दो। तुकाराम महाराज फेंक देते हैं। 13 दिन बाद साक्षात विट्ठल ने वो अभंग को पकड़ के रखा था हृदय के पास, और विट्ठल बाहर लेके आते हैं। उसके बाद तुकाराम महाराज का यश इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है। तो महाप्रभु संकीर्तन लेके आते हैं चांद काजी के पास, और चांद काजी डर जाता है, क्योंकि चांद काजी को लग रहा था ये 10-5 भक्त रहेंगे, इनको दबा देंगे, छोटा सा संख्या है। जब वो लाखों लोगों को दिखता है और लाखों लोग चिल्ला क्या रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चिल्ला रहे हैं, और बीच बीच में चिल्ला रहे हैं चांद काजी को मारो, चांद काजी को मारो। चांद काजी चूहे की तरह छुप गया घर में, और फाइनली आके महाप्रभु से माफ़ी मांगता है, और महाप्रभु चांद काजी को माफ़ करते हैं और उसको आलिंगन करके उसको वैष्णव बना देते हैं। ये चांद काजी कौन है? कृष्ण लीला में ये कंस है,
भगवान कृष्ण कंस का वध करते हैं, बस श्री चैतन्य महाप्रभु चांद काजी का वध नहीं करते, चांद काजी को वैष्णव बना देते हैं और उसका समाधि का दर्शन अभी भी मायापुर नवद्वीप में होता है। तो इस प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर में वहाँ से संकीर्तन आंदोलन शुरू भी होता है, वहाँ से संकीर्तन आंदोलन बाहर भी निकलता है। एक दिन महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के पास आए और श्रीवास ठाकुर को बोले, श्रीवास ठाकुर तुमने नित्यानंद को तुम्हारे घर में क्यों रखा है? देखिए महाप्रभु का घर श्रीवास ठाकुर के घर के पास है, योगपीठ। नित्यानंद का घर कहाँ है? एक चक्कर ग्राम। नित्यानंद ने घर छोड़ दिया, भारत में पूरा भ्रमण किया 20 साल। जब नवद्वीप आए, नित्यानंद का घर नहीं था, ठिकाना नहीं था। नित्यानंद कहाँ रुकते हैं? श्रीवास ठाकुर के घर में, मतलब लिटरली उधर ही उन्होंने डेरा डाल दिया। तो महाप्रभु एक दिन आते हैं श्रीवास ठाकुर के पास, बोलते हैं अरे नित्यानंद को क्यों रखा है आपने? इसका जात क्या है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं, बाहर निकालो नित्यानंद को। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु के बारे में क्या बोलना, आपके एक एक भक्त मेरे लिए पूजनीय है, आराधनीय है। नित्यानंद तो साक्षात बलराम जी है, उनका सेवा करना बहुत बड़ा भाग्य है। तो महाप्रभु एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, संकीर्तन कर रहे थे 17-18 साल से 24 साल तक, लगभग 5-6 साल श्रीवास ठाकुर के घर में ही सब सत्संग होता था। 24 साल की उम्र में महाप्रभु संन्यास लेके चले जाते हैं। श्रीवास ठाकुर उसके बाद नवद्वीप में रह नहीं पाए, उनको महाप्रभु के विरह में नवद्वीप में रहना ही अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपना लोकेशन ही शिफ्ट कर दिया, कुमार हट्ट या हलीसर करके एक जगह है, वहाँ पे चले जाते हैं। महाप्रभु संन्यास लेने के बाद एक बार बंगाल आते हैं, उस समय श्रीवास ठाकुर से मिलने के लिए जाते हैं। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को देख के पूछते हैं, श्रीवास मैंने तो तुमको कभी काम करते हुए देखा नहीं, दिन भर तो हरे कृष्णा करता रहता है, तेरा इतना बड़ा परिवार है, उसका देखभाल कौन करेगा? तुमको तो मैं कभी काम करते हुए देखा नहीं। श्रीवास ठाकुर 3 बार ताली मारते हैं। तो महाप्रभु पूछते हैं अरे इसका अर्थ क्या है? श्रीवास ठाकुर फिर से 3 बार ताली मारते हैं। भक्त ना कभी ट्रांसेंडेंटल होते हैं, आप कुछ पूछो उत्तर और कुछ ही मिल जाता है। तो महाप्रभु पूछते हैं इसका अर्थ क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, साक्षात भगवान है पर भक्तों का शब्द, भक्तों का अर्थ भगवान को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो श्रीवास ठाकुर इसका डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं, महाप्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जो ज़रूरत है 3 ताली मारने के अंदर मुझे मिल जाता है, जो भी ज़रूरत है। अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। जब महाप्रभु ये सुनते हैं, महाप्रभु इतने प्रभावित होते हैं। ये श्रीवास ठाकुर का विश्वास, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे श्रृदृढ़ निष्ठई कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा है कि मैं कृष्ण भक्ति करूँगा तो ऑटोमेटिकली सब आएगा। हम एग्जैक्टली श्रीवास ठाकुर का नकल नहीं कर सकते, कल से हम बोल नहीं सकते नौकरी तो छोड़ के हम 3 बार ताली मारेंगे, शायद आ सकता है, शायद कुछ भी नहीं आएगा, है कि नहीं? हमारा उतना लेवल नहीं है, पर ये प्रिंसिपल सिद्धांत यही है कि कृष्ण पे विश्वास रखना, कि कृष्ण हमारी मदद करते हैं, कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। उस समय महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास ठाकुर को, श्रीवास ठाकुर एक दिन अगर ऐसा आए जहाँ पे लक्ष्मी को कटोरी लेके भीख मांगना पड़े। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी मतलब धन की स्वामिनी। अगर ऐसा समय आएगा क्या लक्ष्मी को भीख न मांगना पड़े? कभी नहीं आएगा। पर महाप्रभु बोलता है अगर ऐसा भी समय आएगा लक्ष्मी को कटोरी लेके भीख मांगना पड़े, फिर भी तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। देयर विल बी नथिंग शॉर्टेज इन योर हाउस। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवान नीतिर मतिर्मम। ये गीता का अंतिम श्लोक है। श्रीवास ठाकुर अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि अगर हमको भगवान में, संकीर्तन आंदोलन में और भक्तों के आश्रय में, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, सफलता प्राप्त करने का, ऐश्वर्य प्राप्त करने का 2 ही फॉर्मूला है, भगवान का सेवा, कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा। ये दोनों अगर हम करेंगे हमारी ज़िंदगी में मटीरियल भी ज़रूरत ऑटोमेटिकली पूरा होगा और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल ज़रूरत भी भगवान कृष्ण पूरा करेंगे। तो श्रीवास ठाकुर का चरित्र अनंत है, पर हम आज के दिन श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं
कि उनका जो भक्ति का भाव है, उनका जो शरणागति है, उनका जो समर्पण है, उनका जो नम्रता है, ये सब गुण हमारे अंदर भी आए और हम भी हमारी ज़िंदगी में भगवान के आंदोलन में कुछ सेवा कर सके। श्रीवास ठाकुर ने लिटरली अपना घर, तन, मन, धन सब कुछ दे दिया भगवान की सेवा में। हमको भी प्रयास करना है, कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हम सबको श्रीवास ठाकुर के पच्चिनों पर चलते हुए कुछ न कुछ भगवान की सेवा में योगदान देने का प्रयास करना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीवास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।